सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का। कि सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को कभी हारने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बार फिर एक बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लोग टॉपिक पर आएँ, उससे पहले कुछ आपको माइंड वॉश करने की हमें लगता है कि ज़रूरत है। बिकॉज डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि हमें तो बनना है ऑफिसर और ये तो क्वेश्चन वही हम कर रहे हैं जो अपेंडिक्स 2A में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, थिंक अ लिटिल बिट अबाउट योर पार्ट कि जब हम कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे थे रेलवे में आने के लिए या जॉब में आने के लिए, तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते थे या एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे थे, तब भी हम लोग वही मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, रीजनिंग वही बना रहे थे, इवन जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन वही टच कर रहे थे। और जब हमें ग्रेजुएट लेवल से नीचे का जब एग्ज़ाम देना रहता था, तब भी हम लोग वही मैथ्स का क्वेश्चन, वही रीजनिंग, वही जीके, सारा चीज़ वही करते थे, सिर्फ लेवल चेंज हो जाता था। बिकॉज जितने भी ये सब एग्ज़ाम हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बिकॉज सारा का जो पैटर्न था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था। एंड डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट इस बार का जो अपेंडिक्स 3 एक एग्ज़ाम होने वाला है, जो हमारा फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस है, वो टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अच्छा यही होगा हम सब के लिए कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना, बस उसको ग्रैप्स कर लें, बस वो कैसे भी अपने माइंड में उसको यहाँ पर सेट कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि मेरी ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी और हमें आप कोऑपरेट भी करेंगे, यही अपेक्षा करते हैं आप सब लोगों से। तो डियर फ्रेंड्स, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पास रूल्स क्वेश्चन बैंक विथ आंसर सेट 1 एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का क्वेश्चन करेंगे। यानी डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो है एस्टेब्लिशमेंट, और जो जिस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है पास रूल्स। यानी पास रूल्स से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे और सीखेंगे कि पास से कौन कौन से क्वेश्चंस आता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पास। पास क्या है ना, व्हाट इज पास। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं कि पास, जो कि 4 ऑप्शंस है हमारे सामने, कि पास इज अ प्रिविलेज, सेकेंड ऑप्शन टू ट्रेवल इन रेलवे, थर्ड ऑप्शन एन अथॉरिटी गिवन बाय रेलवे टू ए रेलवे एम्प्लॉय और टू ए पर्सन ऑथोराइजिंग हिम टू ट्रेवल इन अ ट्रेन ग्रेचुअसली। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि पास क्या है। तो पास एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है जो कि रेलवे के द्वारा रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है ना। और उस अधिकार के द्वारा रेलवे के जो एम्प्लॉय होते हैं वो उससे रेलवे में ट्रेवल करते हैं, जर्नी करते हैं विद फैमिली। ओके, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन सी, व्हाट इज पास, तो ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हम बोले कि जो रेलवे एम्प्लॉय है वो विद फैमिली ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि फैमिली मीन्स, यानी व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली। फैमिली मीन्स क्या। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइफ, हस्बैंड, सन और स्टेप सन्स अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड होली डिपेंडेंट, बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड अनमैरिड डॉटर ऑफ एनी एज whether earning or not, dependent widow daughter, railway doctors certified invalid son daughter of any age। ये ऑप्शन फर्स्ट था। सेकेंड एज है कि वाइफ, हस्बैंड, सन, स्टेप सन, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर ऑफ एनी एज। यानी फैमिली मीन्स क्या होता है, बेसिकली यही क्वेश्चन है। तो टाइम बिना किल किए हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। तो फैमिली मीन्स क्या है कि एक फैमिली मीन्स आपका एक रेलवे एम्प्लॉय है, तो उसमें फैमिली के लिए जो पास लिया जाता है, तो फैमिली में कौन कौन आएंगे। तो
तो देखा जाए तो आंसर ए होगा कि उसमें वाइफ, हस्बैंड, सन, स्टेप सन अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, ये सब रहेंगे जो टोटली उस पर डिपेंडेंट रहता है। और बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अनमैरिड डॉटर वो भी रहेगा, यानी अनमैरिड डॉटर भी आप फैमिली में आएगी। और कोई डिपेंडेंट विडो डॉटर है वो भी आपके फैमिली में आएगी। एंड रेलवे डॉक्टर्स सर्टिफाइड इनवैलिड सन डॉटर ऑफ एनी एज, यानी डॉक्टर्स के द्वारा भी यदि कोई सर्टिफाइड कर दिया जाता है कि मतलब ये आपकी बेटी है या बेटा है तो वो आपके फैमिली के अंतर्गत आ जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, फैमिली मीन्स यही हुआ ऑप्शन ए, यानी राइट आंसर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ पीटीओ इशूड टू द रेलवे एम्प्लॉयज़, यानी रेलवे एम्प्लॉय को कितने सेट पीटीओ इशू किया जाता है, यानी एक रेलवे एम्प्लॉय को कितने सेट पीटीओ इशू किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर डी, रिमेंबर इट, 6 सेट फॉर गैजेटेड एंड 4 सेट्स फॉर नॉन गैजेटेड। डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल याद रखिएगा कि पीटीओ जो है वो एक रेलवे एम्प्लॉय को, जो ऑफिसर ग्रेड के एम्प्लॉय होते हैं उन्हें 6 सेट्स दिया जाता है, और जो नॉन गैजेटेड स्टाफ होते हैं उन्हें 4 सेट्स दिया जाता है। ओके, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ अ स्कूल पास इशूड टू रेलवे एम्प्लॉय, यानी एक रेलवे एम्प्लॉय को कितने सेट स्कूल पास इशू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 सेट्स पर ईयर, यानी एक रेलवे एम्प्लॉय को प्रत्येक साल कितने सेट पास इशू किए जाते हैं, तो 3 सेट्स पर ईयर पास इशू किए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 कि मैक्सिमम वैलिडिटी फॉर ए प्रिविलेज पास, आई थिंक आप सभी लोग को आपको पता होगा कि प्रिविलेज पास जो हम लोग को दिया जाता है, यानी तो उसकी वैलिडिटी कितने टाइम की होती है। तो प्रिविलेज पास की वैलिडिटी जो होती है वो होती है 5 मंथ्स फुल सेट्स, यानी 5 मंथ्स उसकी वैलिडिटी होती है फुल सेट्स का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर इज फुल टाइम पेड सर्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अटेंडेंस ऑफ पास होल्डर इज, यानी पास होल्डर जो है तो उसका जो अटेंडेंट्स जो होते हैं, लेने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो कब होते हैं, तो फुल टाइम पेड सर्वेंट, यानी वो जब तक मतलब कि जॉब में है तो उन लोगों को रेलवे सर्वेंट को फुल टाइम पेड किया जाएगा पास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पास टू विडोज या विडोअर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय वाज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो विडो या विडोअर के लिए जो पास इशू किया गया था वो आपको 1987 जो कि 12 मार्च 1987 से शुरू किया गया था। वंस अगेन, पास टू विडोज या विडोअर ऑफ रेलवे एम्प्लॉय वाज इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो 12 मार्च 1987, बिल्कुल याद रखिएगा 12 मार्च 1987 से विडो या विडोअर रेलवे एम्प्लॉय के लिए पास इशू किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बर्थ गिवन फॉर रिजर्वेशन टू रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी, यानी डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन का सेंस ये है कि एक रेलवे ऑफिसर जब वो ऑन ड्यूटी होता है तो उसे रिजर्वेशन के दौरान मैक्सिमम कितने बर्थ दिए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 बर्थ, है ना। मैक्सिमम उसको कितना बर्थ मिलेगा, 4 बर्थ, यानी एक रेलवे ऑफिसर जब वो ऑन ड्यूटी है और रिजर्वेशन करवाता है तो उसे मैक्सिमम बर्थ गिवन फॉर रिजर्वेशन टू रेलवे ऑफिसर ऑन ड्यूटी 4 बर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एलिजिबिलिटी फॉर फर्स्ट क्लास पास फॉर नॉन गेस्टेड स्टाफ हु आर अपॉइंटेड बिफोर 1/8/1969। 1/8/1969 यानी कहने का सेंस ये हुआ कि एलिजिबिलिटी फॉर फर्स्ट क्लास पास फॉर नॉन गेस्टेड स्टाफ, यानी नॉन गेस्टेड स्टाफ के लिए, नॉन गेस्टेड स्टाफ को फर्स्ट क्लास का पास देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। हु आर अपॉइंटेड बिफोर 1/8/1969, यानी जो 1/8/1969 से बिफोर अपॉइंटेड किए गए थे नॉन गेस्टेड स्टाफ, तो उन्हें फर्स्ट क्लास पास देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए थी। तो इसका राइट आंसर है कि उसका बेसिक पे जो है 4900 इन स्केल RS 4000 to 6000 5th PC के अनुसार। यानी डियर फ्रेंड्स, एज पर 5th PC 5वां जो पे कमीशन था उसके अनुसार उसका जो स्केल होना चाहिए वो 4000 से 6000 वाला स्केल होना चाहिए, और बेसिक पे जो होना चाहिए वो 4900, यानी एक क्राइटेरिया को जो फिलफिल करता था वही एलिजिबल होता था फर्स्ट क्लास पास के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज कि व्हेन हायर क्लास पास इशूड, व्हेन हायर क्लास पास इशूड, यानी हायर क्लास पास कब इशू किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑन मेडिकल ग्राउंड, यानी मेडिकल ग्राउंड के बेस पर हायर क्लास पास इशू किया जाता है। ओके, कि व्हेन हायर क्लास पास इशू, डियर फ्रेंड्स याद रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर रखना है कि हायर क्लास का जो पास होता है वो कब इशू किया जाता है, तो वो ऑन मेडिकल ग्राउंड पर इशू किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पेनाल्टीज फॉर नॉट फिलिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी, यानी प्रिविलेज या ड्यूटी सेकेंड क्लास पास होल्डर, यानी पेनाल्टीज के रूप में फॉर नॉट फिलिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी, यानी जर्नी को शुरू करने तक कितने पेनाल्टी लगते हैं सेकेंड क्लास पास होल्डर के लिए। तो इसका जो राइट आंसर, चलिए तो डियर फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन है वो है RS5, RS10, RS15 और RS20। तो इसका जो राइट आंसर है कि जब सेकेंड क्लास का जो पास होल्डर होता है और वो जर्नी कमेंसमेंट होने तक यदि वो नहीं जाता है तो उसे पेनाल्टीज के रूप में कितने रुपीज़ का उसको पेनाल्टी भरना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है RS15, यानी ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एंड क्वेश्चन नंबर 11 का बी कि पेनाल्टी फॉर नॉट फिलिंग द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी प्रिविलेज और ड्यूटी फर्स्ट क्लास पास होल्डर। अभी हम देखें कि सेकेंड क्लास का पास होल्डर, अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट क्लास पास होल्डर। तो फर्स्ट क्लास का जो पास होल्डर होता है वो कमेंसमेंट ऑफ जर्नी तक वो जर्नी नहीं करता है, तो उसे पेनाल्टीज के रूप में कितने रुपीज़ का पेनाल्टी लगता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 25 रुपीज़ का, यानी 15 रुपीज़ आपका सेकेंड क्लास में पेनाल्टी के रूप में भरना होता है। यदि आप पास लिए और उस डेट को जर्नी नहीं किए तो 15 रुपीज़ का पेनाल्टीज, और यदि फर्स्ट क्लास पास होल्डर हैं और यदि आप कमेंसमेंट ऑफ जर्नी तक यदि आप नहीं जर्नी करते हैं तो आपको 25 रुपीज़ का पेनाल्टीज लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लॉस ऑफ ए रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास सेकेंड क्लास पास होल्डर, यानी लॉस ऑफ ए रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास, यानी कोई बंदा है जो कि सेकेंड क्लास का पास होल्डर है, यानी वो सेकेंड क्लास पास के लिए एलिजिबल है और वो रिटायर कर चुका है, और रिटायर के दौरान भी तो पास इशू किया जाता है, और वैसे कंडीशन में यदि वो रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास को लॉस कर जाता है यानी भूल जाता है तो उसे पेनाल्टी के रूप में कितने रुपीज़ का भरना पड़ेगा। तो पेनाल्टी के रूप में 10 रुपीज़ भरना पड़ेगा, RS10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कि पेनाल्टीज फॉर लॉस ऑफ ए स्कूल कार्ड पास
या रेसिडेंशियल कार्ड पास सेकेंड क्लास पास होल्डर, यानी कोई सेकेंड क्लास का पास होल्डर है और उसे जो स्कूल कार्ड का पास दिया जाता है या रेसिडेंशियल कार्ड का जो पास दिया जाता है और उसे वो लॉस कर जाता है, भुला देता है, तो उसे पेनाल्टीज के रूप में कितने रुपये भरना पड़ेगा? तो उसे पेनाल्टीज के रूप में 12.50 यानी 12.5 रुपये के पेनाल्टीज उस पर चार्ज किया जाएगा। कब? जब स्कूल कार्ड पास या रेसिडेंशियल कार्ड पास को वो लॉस कर जाता है तो 12.5 रुपये की पेनाल्टीज उसको भरना पड़ेगा। ओके, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का भी कि पेनाल्टीज फॉर लॉस ऑफ ए स्कूल कार्ड पास, रेसिडेंशियल कार्ड पास, फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट ए पास होल्डर। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले का जो क्वेश्चन हम देखें कि सेकेंड क्लास पास कोई होल्डर है और उसे स्कूल कार्ड पास या रेसिडेंशियल कार्ड पास वो लॉस कर जाता है तो उसे 12.50 यानी 12.5 रुपया का पेनाल्टीज भरना पड़ता है। लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय फर्स्ट क्लास पास होल्डर है या फर्स्ट ए पास होल्डर है तो और वो स्कूल कार्ड पास या रेसिडेंशियल कार्ड पास लॉस कर जाता है तो उसे पेनाल्टीज के रूप में 35 रुपीज़ पेनाल्टीज भरना पड़ेगा, 35 रुपीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि पेनाल्टीज फॉर लॉस ऑफ ए गोल्ड पास। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आज क्वेश्चन है वो बिल्कुल पास से रिलेटेड क्वेश्चन है और पास जो कि हम लोग हर एम्प्लॉय लेते हैं कहीं पर जर्नी करने के लिए, बच्चे को स्कूल जाने के लिए, है ना, या फिर कोई मंथली या अर्ली जो रेसिडेंशियल ड्यूटी करते हैं, घर से आते और जाते हैं, तो हम सब के लिए पास का एक अलग इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में। तो यहाँ पर वही है कि गोल्ड पास को लॉस हो जाने पर पेनाल्टीज के रूप में कितने रुपये का फाइन भरना पड़ता है, कितने रुपये पेनाल्टीज भरना पड़ता है? तो वो है 3,309 यानी 3,309 रुपये का पेनाल्टीज का चार्ज किया जाएगा। यानी 3,309 रुपये यदि आप गोल्ड पास के लिए एलिजिबल हैं और गोल्ड पास आप लॉस कर दिए तो आपको 3,309 रुपये पेनाल्टीज के रूप में देना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि पेनाल्टीज फॉर लॉस ऑफ ए सिल्वर पास। अब यदि आप सिल्वर पास के लिए एलिजिबल हैं और सिल्वर पास को लॉस कर जाते हैं तो आपको पेनाल्टीज के रूप में 1790 यानी 1790 रुपीज़ यानी ऑप्शन बी इज़ राइट, यानी 1790 रुपया का पेनाल्टीज आपको चार्ज किया जाएगा। कब? जब आप सिल्वर पास को लॉस कर जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन एक ही तरह का लग रहा है, पेनाल्टीज। तो डियर फ्रेंड्स, ये वन रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को 1-2 बार जब ध्यान से आप देख लीजिएगा तो बिल्कुल आपको माइंड में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस पास को लॉस करने में कितने रुपीज़ का हमको पेनाल्टीज चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर सिल्वर पास 1790 रुपया, गोल्ड पास 3,309 रुपया। और अब है क्वेश्चन नंबर 16 कि पेनाल्टीज फॉर लॉस ऑफ ए ब्रोंज पास। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ में आ रहा है कि पास ना बेसिकली कई तरह के हो रहे हैं, गोल्ड पास भी है, सिल्वर पास भी है, अब ब्रोंज पास भी है। यदि हम लोग नहीं इस बात को जानते हैं कि गोल्ड पास क्या होता है, सिल्वर पास क्या होता है, ब्रोंज पास क्या होता है, क्योंकि हम लोग को तो अभी जो भी पास मिलता है वो पेपर वाला पास मिलता है, ग्रीन, येलो या पिंक वाला पास, है ना। लेकिन इसके अलावे गोल्ड पास भी होता है, सिल्वर पास, ब्रोंज पास भी होता है। तो जैसा कि हम लोग देखें कि यदि हम गोल्ड पास को लॉस करते हैं तो 3,309 रुपया को हमको पेनाल्टी देना होगा। यदि सिल्वर पास को लॉस करते हैं, यदि एलिजिबल हैं तो, और सिल्वर पास को लॉस करते हैं तो 1790 रुपये का हमको पेनाल्टी देना होगा। और यदि ब्रोंज पास को आप लॉस कर जाते हैं तब कितने रुपये को आपको। तो डियर फ्रेंड, जब आप ब्रोंज पास को लॉस कर जाते हैं ना तो सिल्वर पास में आपने देखा कि 1790 रुपया आपको पेनाल्टीज के रूप में देना होता है, और जब आप ब्रोंज पास को लॉस कर जाते हैं तो 1729 रुपया आपको
पेनाल्टीज के रूप में भरना पड़ेगा यदि आप ब्रॉन्ज पास के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं तीनों क्वेश्चंस को कि गोल्ड पास को लॉस करेंगे तो 3,309 रुपया, सिल्वर पास को लॉस करेंगे तो 1,790 रुपया और ब्रॉन्ज पास को लॉस करेंगे तो 1,729 रुपया हम लोग को पेनाल्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के प्रिविलेज इशूड पास या पीटीओज आर एडमिसिबल व्हेन ए स्टाफ इज ऑन एनी काइंड ऑफ लीव या ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव या ओनली स्टडी लीव या ओनली स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। यानी प्रिविलेज इशूड पास आर एडमिसिबल यानी पीटीओ जो है वो कब एक स्टाफ को एडमिसिबल होता है तो एनी काइंड ऑफ लीव यानी किसी भी लीव के साथ वो है तो उसे पीटीओ एडमिसिबल है, वो पीटीओ के लिए एडमिसिबल है, उसको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि वीकेंड आर इशूड टू मैरिड रेलवे एम्प्लॉय यानी वैसे रेलवे एम्प्लॉय जो मैरिड है तो उनके लिए वीकेंड आर इशूड यानी वीकेंड इशू किया जाएगा किसके लिए तो जो मैरिड है उनके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि पासेज आर नॉट एडमिसिबल ओवर नीलगिरी रेलवे ड्यूरिंग द मंथ एक्सेप्ट गेजेटेड स्टाफ। डियर फ्रेंड क्वेश्चन करने का सेंस ये यहाँ पर हो रहा है कि पास अलाउ नहीं होगा या पास के लिए एडमिसिबल नहीं होगा किस में नीलगिरी रेलवे में ड्यूरिंग द मंथ एक्सेप्ट गजेटेड स्टाफ यानी जो गजेटेड स्टाफ है उनको छोड़कर यानी जो नॉन गजेटेड स्टाफ हैं तो नीलगिरी ड्यूरिंग द मंथ किसी भी मंथ के दौरान नीलगिरी जो रेलवे है उसके लिए पास एडमिसिबल नहीं होगा। किस मंथ में नहीं होगा तो अप्रैल मई और जून इन तीनों मंथ में नीलगिरी जो रेलवे चलती है नीलगिरी तो उसमें पासेज इशू नहीं होगा। कौन अप्रैल मई और जून। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में आई थिंक डेट एग्ज़ाम हमें याद नहीं है लेकिन हम कहीं इस क्वेश्चन को पढ़े थे कि नीलगिरी रेलवे जो है तो किस मंथ के दौरान उसमें पासेज इशू नहीं किया जाता है तो वो है अप्रैल मई और जून इन तीनों मंथ में नीलगिरी के लिए कोई भी पास इशू नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कि फुल फॉर्म ऑफ पीटीओ जो हम लोग पीटीओ लेते हैं तो आई थिंक आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर पीटीओ पी फॉर प्रिविलेज टी फॉर टिकट एंड ओ फॉर ऑर्डर तो प्रिविलेज टिकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट मीन्स जैसे कि वन सेट जैसे हाफ सेट फुल सेट पीटीओ लेते हैं ना तो सेट मीन्स क्या होता है बेसिकली सेट मीन्स होता है कि सेट मीन्स वन सेट ऑफ पास और पीटीओ यानी सेट का मतलब क्या होता है वन सेट। इसको याद रखिएगा कि वन सेट पास और पीटीओ फॉर आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी यानी सेट का मतलब होता है कि वन सेट या तो आप पास लीजिए या तो आप पीटीओ लीजिए जो कि आपको आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी के लिए आप उस पर एलिजिबल होंगे। तो सेट का मतलब बेसिकली यही होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 कि ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसेबल इन केस ऑफ यानी डियर फ्रेंड्स ब्रेक जर्नी किस केस में परमिसेबल नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेटलमेंट पास यानी सेटलमेंट पास यदि आपके पास है और उस पास पर आप जर्नी कर रहे हैं तो ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसेबल इन केस ऑफ सेटलमेंट पास यानी सेटलमेंट पास में ब्रेक जर्नी परमिसेबल नहीं होता है। ओके बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स इस बिल्कुल एक दो बार वीडियो देखिएगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस पास में ब्रेक जर्नी जो होता है वो परमिसेबल नहीं है तो सेटलमेंट पास में ब्रेक जर्नी परमिसेबल नहीं है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ फर्स्ट क्लास स्कूल पास इज इशूड टू ए सेकेंड क्लास पास होल्डर यानी कहने का सेंस ये हुआ कि किस ग्राउंड पर कोई सेकेंड क्लास पास होल्डर है और उसे फर्स्ट क्लास
स्कूल पास इशू किया जाता है। कब ये किया जाता है? तो स्टडिंग इन ओक ग्रोव स्कूल, जो कि देहरादून में है, झारी पानी में। ये जो है ना स्टडिंग इन ओक ग्रोव स्कूल, यानी डियर फ्रेंड्स, यदि कोई बंदा, यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय सेकेंड क्लास पास होल्डर है तो उसे फर्स्ट क्लास का जो स्कूल पास इशू किया जाता है। तो वो कब किया जाता है, किस ग्राउंड पर किया जाता है? तो अदीबा देहरादून में जो ओक ग्रोव स्कूल है झारी पानी में, उसमें वो स्टडी कर रहा है, तब वो सेकेंड क्लास पास होल्डर भी है तो उसे फर्स्ट क्लास का स्कूल पास इशू किया जाएगा। ओके, हम समझते हैं कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ पास विल बी डिडक्टेड फॉर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपाइंग रेलवे क्वार्टर। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन का मीनिंग ये हो रहा है कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ पास विल बी डिडक्टेड, यानी पास के कितने सेट डिडक्टेड किए जाएंगे उनके लिए जो कि अनऑथराइज ऑक्यूपाइंग रेलवे क्वार्टर, यानी कोई अनऑथराइज रूप से रेलवे क्वार्टर को ऑक्यूपाई किए हुए हैं तो उसे कितने, मतलब पेनाल्टी के रूप में या पनिशमेंट के रूप में कह सकते हैं कि यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय रेलवे क्वार्टर को अनऑथराइज ऑक्यूपाई किए हुए है तो उसे कितने सेट का पास डिडक्ट किया जाएगा एज ए पनिशमेंट। तो उसका जो राइट आंसर है कि 1 सेट विल बी डिडक्टेड फॉर 1 मंथ। राइट आंसर इज 1 सेट विल बी डिडक्टेड फॉर 1 मंथ, यानी 1 महीने के लिए 1 सेट डिडक्ट कर दिया जाएगा एज ए पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मच सर्विस यानी मिनिमम इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास। यानी डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि पोस्ट रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए सर्विस का जो है लेंथ वो कितना होना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, यानी आप रेलवे में 20 ईयर्स का जॉब कर लिए हैं आप, तभी आपको पोस्ट रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास दिया जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कि व्हाट बेसिक पे इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेवलिंग इन फर्स्ट एसी ऑन ड्यूटी फॉर सेल्फ ओनली, यानी सिर्फ खुद के लिए फर्स्ट क्लास एसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। यदि हम फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल करना चाहते हैं ऑन ड्यूटी तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उसके लिए होना चाहिए कि JAG एंड एबव ग्रेड ऑफिसर्स, यानी RS 14,300, यानी ये स्केल है कि JAG यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड, यानी JAG जैसे हमारे जो डिप्टी जी होते हैं वो JAG रैंक के ऑफिसर हैं, है ना। तो क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट बेसिक पे कितने बेसिक पे रिक्वायर्ड है, कितना बेसिक पे होना चाहिए। तो बेसिक पे 14,300 रुपया होना चाहिए। किसके लिए? तो फॉर ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास AC ऑन ड्यूटी फॉर सेल्फ ओनली, यानी जो बेसिक रिक्वायर्ड है फर्स्ट क्लास AC में ऑन ड्यूटी ट्रेवलिंग करने के लिए वो है 14,300 रुपया, यानी या JAG रैंक का ऑफिसर होना चाहिए या इसके एबव ग्रेड ऑफिसर होंगे तो वो फर्स्ट क्लास AC के लिए ऑन ड्यूटी मतलब वो एलिजिबल होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी ब्रेक जर्नीज आर एडमिशेबल इन प्रिविलेज पास, यानी जब आपके पास प्रिविलेज पास है तो उस पर आप कितना ब्रेक जर्नी ले सकते हैं। तो इसका आंसर है कि एनी नंबर इन रूट, यानी मान लीजिए कि हम पटना से दिल्ली जा रहे हैं तो पटना से दिल्ली जाने तक में इस रूट के अंतर्गत हम मतलब कि जितना बार हमको मन करेगा उतना बार हम ब्रेक जर्नी ले सकते हैं। एनी नंबर, ये ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स नंबर है कि 2 बार 3 बार 5 बार 8 बार ब्रेक जर्नी लेंगे। यदि हमारे पास प्रिविलेज पास है तो हम उसके लिए एडमिशेबल हैं कि ड्यूरिंग जर्नी हम ब्रेक जर्नी जो है कई बार ले सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि ऑन व्हाट रूट्स पास कैन बी इशूड, ऑन व्हाट रूट्स पास कैन बी इशूड,
यानी पास जो है किस रूट पर इशू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि किस रूट पर पास इशू किया जाता है, तो शॉर्टेस्ट रूट एंड लॉन्गेस्ट रूट बट क्यूकर, यानी दोनों तरह के रूट पर पास जो है वो इशू किया जाता है। यानी शॉर्टेस्ट रूट यानी छोटा से छोटा एंड लॉन्गेस्ट रूट यानी जितनी दूरी तक हम तय कर सकते हैं, यानी दोनों ही कंडीशन में पास कैन बी इशूड, पास इशू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 की इरेगुलरिटी फॉर यूज ऑफ पासेज मे बी कॉन्डोन बाई, यानी इरेगुलरिटी फॉर यूज ऑफ पासेज मे बी कॉन्डोन बाई किसके द्वारा कॉन्डोन किया जा सकता है, तो AGM के द्वारा कॉन्डोन किया जा सकता है। कब? जब इरेगुलरिटी फॉर यूज ऑफ पासेज, यानी पासेज का यूज जब आप इरेगुलर रूप से कर रहे हैं, अनियमित रूप से कर रहे हैं, तो AGM के द्वारा इसको कॉन्डोन भी किया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कि हाउ मेनी स्कूल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ स्कूल कार्ड पास इन ए ईयर, यानी डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी स्कूल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कितने स्कूल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हैं फॉर अ स्कूल कार्ड पास के लिए इन ए ईयर, यानी एक साल में स्कूल कार्ड पास के लिए कितने स्कूल सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो इसका जो आंसर है वो 2 इन ए ईयर, यानी एक साल में 2 स्कूल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। यानी हाउ मेनी स्कूल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड, कितने स्कूल सर्टिफिकेट के रिक्वायर्ड होता है फॉर स्कूल कार्ड पास इन ईयर, यानी एक साल के दौरान स्कूल कार्ड पास के लिए कितने स्कूल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर है 2 इन ए ईयर, यानी एक साल में 2। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 31 कि हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर डिलेड इशू ऑफ सेटलमेंट पास बियॉन्ड 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ग्रुप सी एंड डी एम्प्लॉयज, यानी हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होते हैं? डिले इशू ऑफ सेटलमेंट पास, किसी सेटलमेंट पास के डिले इशू करने के लिए बियॉन्ड 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के एक साल के बाद भी ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए जो सेटलमेंट पास होता है, तो उसको इशू करने के लिए कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं, कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है GM या AGM और CPO और DRM, यानी GM AGM एडिशनल जनरल मैनेजर और CPO चीफ पर्सनल ऑफिसर, DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर एंड GM जनरल मैनेजर, यानी इनमें से कोई भी है जो कि रिटायरमेंट के एक साल बाद भी सेटलमेंट पास ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए इशू कर सकते हैं, GM AGM CPO या DRM। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन पोस्ट रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास बी इशूड टू क्वासी रेलवे इंस्टीट्यूशंस। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्वासी रेलवे इंस्टीट्यूशन के लिए पोस्ट रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास इशू किया जा सकता है। तो इसका सीधा सीधी आंसर है कि नो, क्वासी रेलवे इंस्टीट्यूशन के लिए पोस्ट रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री पास इशू नहीं किया जाता है। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट कि स्प्लिट पासेज आर इशूड टू विच रेलवे सर्वेंट, यानी स्प्लिट पासेज आर इशूड टू विच रेलवे सर्वेंट, किस रेलवे सर्वेंट को स्प्लिट पास इशू किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल रेलवे सर्वेंट वेदर दे आर ABC एंड D, यानी किसी भी कैटेगरी का रेलवे सर्वेंट है तो उसे स्प्लिट पासेज इशू किया जाता है। क्वेश्चन वंस अगेन कि स्प्लिट पासेज आर इशूड टू विच रेलवे सर्वेंट, किस रेलवे सर्वेंट को स्प्लिट पासेज इशू किया जाता है, तो एनी रेलवे सर्वेंट, सभी को पास किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग पास बेस्ड क्वेश्चन देखें जो कि हर सेगमेंट, जो कि आज हम लोग इस्टेब्लिशमेंट सेगमेंट को टच किए और उससे हम लोग पास का क्या रूल्स है, पास
हम लोग को कैसे मिलता है, कितना पास मिलता है, कौन कौन से पास होते हैं, किस पास का क्या टर्म्स एंड कंडीशन है लेने का या फिर लॉस होने पर, इन सारे चीज़ों पर आज हम लोग बेसिकली डिस्कशन किए। तो डियर फ्रेंड्स, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लॉस पर ज़्यादा सारा क्वेश्चन था कि कौन से पास गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, कौन से पास को लॉस करने पर कितने पेनाल्टीज दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, वन रिक्वेस्ट, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे और आपके जैसे जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो अपने आप को डिपार्टमेंट में एक अच्छे पोस्ट पर स्टैंड दिखना चाहते हैं, तो उन लोगों को हेल्प हो सके। और डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।